वेलकम टू आवर चैनल वी मेक जीनियस। डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके बीच में फिजिक्स से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं जो आप सभी के लिए किसी भी तरह के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि फिजिक्स के जनक कौन है। फिजिक्स के हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स? हमारे न्यूटन होंगे। आज के इस पूरे वीडियो में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि न्यूटन्स का जो लॉ ऑफ मोशन है वह तीन प्रकार के हैं। न्यूटन का प्रथम गति नियम, न्यूटन का द्वितीय गति नियम और न्यूटन का तृतीय गति नियम क्या है। और प्रथम गति नियम, इन तीनों नियमों से जो दो नई चीजें सामने आती हैं वह है हमारा जड़त्व। जड़त्व क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। और इसी गति के नियम से बल की परिभाषा उत्पन्न होती है। उस बल को हम क्या कहते हैं? बल, जिसे हम अंग्रेजी में फोर्स कहते हैं, उस बल की क्या परिभाषा होती है, उसकी उत्पत्ति कहां से होती है, इन सब के बारे में हम आपको बहुत ही डिटेल से बताएंगे। तो इस पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें। इस पूरे वीडियो में कहीं भी एक भी पॉइंट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको स्किप करने लायक होगा। पूरे वीडियो को फुल कंसंट्रेशन के साथ देखें क्योंकि इस तरह के पॉइंट्स आपको एग्जाम्स में अधिकतर देखने को मिलते हैं। तो आइए हम चलते हैं मेरे पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा फिजिक्स के पिता न्यूटन। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि न्यूटन का जो गति का नियम है, ठीक है, यह सबसे पहले कहाँ आया, सबसे पहले किसने इसका इन्वेंशन किया, कि किसने इसको प्रतिपादित किया और यह कहाँ पे प्रतिपादित हुआ। न्यूटन के ही पुस्तक में, न्यूटन अपने ही पुस्तक में, प्रिंसिपिया नामक उनकी पुस्तक थी, उसमें इन्होंने न्यूटन के गति के नियम को प्रतिपादित किया। भौतिकी के पिता न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। हम आपको शॉर्ट में बता दें कि न्यूटन का जो गति का नियम है, न्यूटन ने अपने ही पुस्तक प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में इन्होंने गति के नियम का प्रतिपादन किया। इसके बाद हम अपने दूसरे पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो इस पूरे टॉपिक का मेन पॉइंट है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। अब हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या कहता है। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, ठीक है, जैसे कोई वस्तु कंप्लीटली स्टेबल है, वह स्थित है, यदि कोई वस्तु किसी विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। देखिए, चीजों को समझने का प्रयास करें। जैसे कोई वस्तु किसी विराम अवस्था में है, ठीक है, जैसे कोई वस्तु किसी जगह पे रखी हुई है तो वह वस्तु तब तक उस विराम अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, या यदि एक वस्तु सामान्य चाल से चल रही है तो वह वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यह न्यूटन का हमारा पहला गति का नियम है। अब इस नियम को हम और किस नाम से जानते हैं, यह हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इस नियम को हम और किस नाम से जानते हैं। तो वो इस न्यूटन के गति के नियम को, ठीक है, न्यूटन के गति के नियम को हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ये पॉइंट नोटेड है, इसे आप ध्यान रखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए कि न्यूटन के गति के नियम को हम गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो पॉइंट हमें मिल रहा है, गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम। देखिए, एग्जाम्स में कभी कभार क्वेश्चन घुमा के पूछ देता है कि जड़त्व का नियम क्या होता है, ठीक है, और गैलीलियो का नियम क्या होता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। इससे अब जड़त्व का नियम क्या होता है, जड़त्व होता क्या है, उसके बारे में यह हमारा अगला पॉइंट है कि बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था, ठीक है, बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था व समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को हम जड़त्व कहते हैं। देखिए, जड़त्व मतलब जैसे होता है, जैसे जड़, आप समझने का प्रयास करें, जैसे पेड़ की जड़ होती है वह एकदम जड़ से ही जड़त्व शब्द की उत्पत्ति होती है। इसे आप समझने का प्रयास करें। हम समझने के लिए आपको इजीली समझाने के लिए इस तरह का एग्जांपल दे रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। ठीक है, बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था व समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़ कहते हैं। वही जैसी कोई चीज रखी हुई है वह तब तक जड़त्व की स्थिति में होगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। उस समान स्थिति में बने रहने की प्रवृत्ति को ही हम जड़त्व कहते हैं। ठीक है, अब इस जड़त्व और जो उस पर फोर्स लग रहा है, जो बाह्य बल लग रहा है, इससे एक चीजें और उभर के सामने आती हैं कि बल। जैसे कोई चीज स्टेबल है, कोई चीज स्थित है, जब उस पर हम कोई बल लगाएंगे, बाह्य बल लगाएंगे तो उसमें परिवर्तन होगी। ठीक है, अब ये जो बल लग रहा है हम उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे देखिए, इस न्यूटन के गति के नियम से दो चीजें उभर के सामने आई हैं, इन दोनों चीजों को भी आपको जानते रहना है। इस न्यूटन के गति के नियम से हमने यहाँ पे देखा कि जड़त्व क्या होता है, जड़त्व हमने आपको बताया। उसके बाद इसी न्यूटन के गति के नियम से बल की परिभाषा की उत्पत्ति होती है। बल की परिभाषा क्या होती है इसके बारे में आपको बता दें कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जैसे कोई समान स्थिति में कोई वस्तु रखी हुई है तो वह तब तक उस स्थिति में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जब तक वह समान स्थिति में है तब तक उसी स्थिति को हम जड़त्व कहते हैं। जैसे ही उस पर कोई बाह्य बल लगाया
पाया जाता है उसके अंदर थोड़ा सा मूवमेंट होता है तो वह बाह्य बल जो लगता है वो उसे हम बल कहते हैं। अब हम बल के बारे में एक चीज आपको और बता दें कि बल एक सदिश राशि है। सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में अगर आप ना जानते हो तो हमारे पिछले वीडियो में आप जाके जरूर देखें, वह आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो एक नई चीज सामने आती है कि बल एक सदिश राशि है। देखिए यहाँ पे बल एक सदिश राशि है और इसका SI मात्रक न्यूटन होता है। इसे आप ध्यान रखिएगा, बल जो हमारा है वह एक सदिश राशि है और इसका SI मात्रक हमारा न्यूटन होता है। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है जड़त्व के उदाहरण। जड़त्व का उदाहरण का मतलब हो गया कि हमारे न्यूटन के गति के प्रथम नियम का उदाहरण। ठीक है, अब इसमें हम आपको बताएं, जैसे हम आपको बेसिक चीजों में आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि जैसे हम किसी मोटर कार में बैठे हुए हैं और वह कार सामान्य स्थिति में रुकी हुई है, मतलब कि वह मोटर कार खड़ी हुई है और हम उस पर बैठे हुए हैं। जैसे ही वह चलने लगती है, अचानक उसके चल जाने पर, जैसे ही हम मोटर कार में बैठे हुए हैं और अचानक जब वो चलती है तो हमारा पीठ की तरफ झुक जाना। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और गाड़ी जब आगे बढ़ती है तो हम अचानक ऐसे पीछे हो जाते हैं, तो ये हमारा जड़त्व के उदाहरण हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए पहला जो हमारा पॉइंट है, ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री को पीछे की ओर झुक जाना। यह जो प्रवृत्ति हुई सामान्य स्थिति से जब हम पीछे की ओर झुकते हैं तो यह हमारी जो प्रवृत्ति हुई यह हमारा जड़त्व का नियम हो गया, क्योंकि हम एक सामान्य अवस्था में थे। सामान्य अवस्था से जैसे ही वह गाड़ी आगे बढ़ती है हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, अब हम आपको दूसरा एग्जांपल देकर समझाते हैं कि चलती हुई मोटरसाइकिल में अचानक रुकने पर, जैसे कि हम कोई मोटर कार या मोटरसाइकिल पर हम चल रहे हैं और पीछे बैठे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही चलाने वाला व्यक्ति जैसे ही ब्रेक अप्लाई करता है, जैसे उसमें ब्रेक अप्लाई करता है तो हम देखिए आगे की तरफ झुक जाते हैं। अगर आप ना जानते हो तो इसको आप एक बार ट्राई करके देखिए कि वह जैसे ही बाइक चल रही हो और जब आगे वाला व्यक्ति ब्रेक अप्लाई करता है तो हमारी पूरी बॉडी आगे की तरफ झुक जाती है। तो यह भी हमारा जड़त्व का नियम हुआ, यह हमारा दूसरा एग्जांपल होगा। और उसके बाद हम आपको तीसरा एग्जांपल समझाने का प्रयास करते हैं कि कंबल को हाथ से पकड़कर, ठीक है, जैसे कोई कंबल हुआ उसे हाथ से पकड़कर जब हम डंडे से उस पर पीटते हैं तो उसमें जो धूल के कण होते हैं वह पृथ्वी पे गिर जाते हैं। यह भी हमारा जड़त्व का नियम हो गया। जड़त्व के जो उदाहरण है यह इन 3 उदाहरणों से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। इसी पॉइंट से रिलेटेड हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और बता दें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संवेग क्या होता है, जिसे हम अंग्रेजी में हम मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम क्या होता है जिसे हिंदी में हम संवेग कहते हैं, उसकी परिभाषा हम आपको बता दें कि किसी वस्तु के द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा, एक छोटी सी परिभाषा है, इसे आप समझने का प्रयास करें कि किसी वस्तु के द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान क्या होता है आप भली बात जानते होंगे कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। अब संवेग कैसे ज्ञात करें, मतलब संवेग को किस तरह से ज्ञात किया जाता है, ये हमारा फार्मूला है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि ये जो है संवेग बराबर, अगर हमें संवेग ज्ञात करना हुआ तो उसका जो फार्मूला है कि संवेग बराबर वेग गुणे द्रव्यमान अगर हम कर देते हैं तो हमारा संवेग निकल के सामने आ जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने न्यूटन के गति के दूसरे नियम की तरफ। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का जो दूसरा गति का नियम है वह क्या कहता है, हम उसके बारे में आपको बता दें कि न्यूटन का जो द्वितीय गति नियम है इसमें किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन, देखिए अभी संवेग की परिभाषा हमने आपको दी, संवेग की क्या परिभाषा है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने दूसरे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की तरफ। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है, इसे आप समझने का प्रयास करें, तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। अब यदि आरोपित बल F तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A एवं वस्तु का द्रव्यमान m हो तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम में F बराबर ma होता है। ठीक है, अब इस सबसे पहले आप इसके दूसरे नियम को समझने का प्रयास करें कि दूसरा नियम कहता क्या है। ठीक है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है, ये इसका मेन फैक्ट हुआ, तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। ठीक, ये हमारा न्यूटन का दूसरा गति नियम है। अब यदि आरोपित बल F है, ठीक है, अब यह जो उस पर बाह्य बल लग रहा है वह F है, बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण, बल की दिशा में जिधर हम जैसे किसी वस्तु पे हम इधर से बल लगा रहे हैं तब जिस दिशा में इसका त्वरण हो रहा है उसको A मानेंगे एवं वस्तु का द्रव्यमान m हो तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से F बराबर ma होगा, अर्थात न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है कि F बराबर ma। ठीक है,
जहां F हमारा बल हो गया और m बराबर हमारा द्रव्यमान हो गया और a बराबर हमारा त्वरण हो गया। अब एक चीज यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, इसे भी आप जानते रहिए। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम आपको और बताते चले कि प्रथम नियम दूसरे नियम का ही एक अंग है। अब हम यहाँ एक कह सकते हैं कि प्रथम नियम और दूसरे दोनों नियम, प्रथम नियम और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का दूसरा नियम, दोनों लगभग सेम ही है, एक दूसरे के संपूरक हम इसको कह सकते हैं। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा न्यूटन का तृतीय गति नियम। ठीक है, पहला नियम हमने देखा, दूसरा नियम देखा। अब उसी तरह हमारा न्यूटन का तृतीय गति नियम, जिसे हम अंग्रेजी में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि इसको किस तरह से डिफाइन किया गया है, न्यूटन ने इसको किस तरह से अपने पुस्तक प्रिंसिपिया में डिफाइन किया है। वह हमारा प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। बस इसकी छोटी सी परिभाषा है, इसको समझने का प्रयास करें। यह कहना क्या चाह रहा है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, अब इसको आप समझने का प्रयास करें कि यह कहां पे अप्लाई होता है या यह कहां पे देखने को मिलता है। बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना। जैसे कोई व्यक्ति बंदूक से गोली जब चलाता है, जैसे ही वह गोली चला देता है तो उसकी पूरी बॉडी पीछे की ओर झुक जाती है। तो सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होती है कि वह न्यूटन्स का गति के तृतीय नियम वहां पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगना ही न्यूटन के गति का तीसरा नियम है। अब इसका हम दूसरा एग्जांपल आपको बताते हैं। जब कोई नाव किनारे की ओर लगती है, जैसे हम नाव पे बैठे हुए हैं और जब वो किनारे की ओर लगती है और जैसे ही हम नाव से जमीन पे पैर रखते हैं तो हम एक चीज वहां पे एक अनुभव करते हैं, जैसे हम जमीन पे पैर रखते हैं तो वह नाव पीछे की ओर चली जाती है। तो यहाँ पे भी न्यूटन की गति का तृतीय नियम यहाँ पे अप्लाई होता है। तो नाव से किनारे कूदने पर नाव का पीछे की ओर हट जाना भी न्यूटन के गति का तीसरा नियम है। और यहाँ पे तीसरा जो एग्जाम्पल है वह रॉकेट को उड़ाने में भी न्यूटन के गति का तीसरा नियम अप्लाई होता है। तो इस पूरे वीडियो में हमने बहुत ही डिटेल से न्यूटन के गति के नियम को समझा कि न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या कहता है, द्वितीय गति नियम क्या कहता है और तृतीय गति नियम क्या कहता है। और साथ ही साथ हमने जड़त्व को देखा, बल की परिभाषा को देखा और संवेग क्या होता है, संवेग के भी बारे में आपको बहुत ही डिटेल से बताया। तो उम्मीद है कि पूरा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो में अगर किसी भी तरह की आपके मन में और कोई डाउट उत्पन्न होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसका जवाब दें। आपको हमारा वीडियो किस तरह से लगता है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर से मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में नए एनर्जी नए उत्साह के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।